जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज भी सिविलियन ट्रैफिक पर बंदिशें आयद। सिक्योरिटी काफिलों को आगे बढ़ने की होगी इजाजत। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अनंतनाग और श्रीनगर में जोरदार एहतजाज। किश्तवाड़ जिले में आरएसएस लीडर व उनके जाती मुहाफिज पर फायरिंग के बाद आज भी कर्फ्यू नाफिज। आखिरी रसूमात आज की जाएंगी अदा। पाकिस्तान दूसरी मर्तबा मोदी हुकूमत बनने की कर रहा है हिमायत। इमरान खान का बयान, मसला कश्मीर के हल के लिए बीजेपी का आना जरूरी। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक के उर्दू खबरनामे के साथ में आपका मेजबान आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। जिला किश्तवाड़ में कल दोपहर नामालूम बंदूक बरदारों ने फायरिंग कर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के लीडर चंद्रकांत शर्मा और उनके जाती मुहाफिज को हलाक कर दिया। बताया जा रहा है कि नामालूम बंदूक बरदारों ने जिला अस्पताल किश्तवाड़ में आरएसएस लीडर चंद्रकांत और उनके जाती मुहाफिज पर नजदीक से गोलियां चलाई, जिसके बाद उन्हें नाजुक हालत में जम्मू मुंतकिल किया गया, जहां चंद्रकांत ने दम तोड़ दिया, जबकि उनके जाती मुहाफिज की मौके पर ही जान चली गई। मौसूला इतलात के मुताबिक आरएसएस लीडर पर हमले के बाद हसास माने जाने वाले कस्बा किश्तवाड़ में एक बार फिर हालात पुरतनाव बने हुए हैं। चंद्रकांत, जो कि महकमा सेहत में मुलाजमत भी करते थे और अभी जिला अस्पताल किश्तवाड़ में ही तैनात थे, जहां उन पर हमला हुआ है। हमले के बाद किश्तवाड़ और डोडा में कशीदगी को देखते हुए इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रखी गई है और आज दूसरे दिन भी यहां कर्फ्यू मुसलसल जारी है। हालात पर करीबी से नजर रखी जा रही है। इंतजामिया की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं और ऐसे में किश्तवाड़ के साथ साथ बदरवा किया गया है। तो किश्तवाड़ में कल पेश आए इस वाकये के बाद गवर्नर इंतजामिया की जानिब से भी गवर्नर सत्यपाल मलिक के साथ साथ डॉक्टर शाह फैसल, रियासत के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के साथ उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी इस हमले की मजम्मत की गई और इसे एक कायराना हमला करार दिया, कायराना हरकत करार दी गई। और अभी तक जो हमें इतलात मौसूल हुई उसके मुताबिक कुछ लोगों को जो हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा किश्तवाड़ अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। अजय शान हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े। अजय, क्या अभी तक सूरत हाल है किश्तवाड़ के अंदर, साथ ही साथ आसपास के जो मजाफाती इलाके हैं, हालात क्या पुरतनाव आज भी है और किसी किस्म की कर्फ्यू में ढील अभी तक मिली है? आसिफ, जो रात को कर्फ्यू लगाया गया था अभी भी इम्पोज है, स्ट्रिक्टली इम्पोज किया जा रहा है। सीआरपी, आर्मी, आईटीबीपी एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई है और जो सेंसिटिव एरियाज है वहां पे ज्यादा डोमिनेशन की गई है। जो लोग संस्कार के लिए जाना चाहते हैं उनको भी अभी रोका जा रहा है। तो कुल मिला के जो एक अभी 12 बजे उनका संस्कार होना चंद्रकांत शर्मा का, तो उसके लिए सब जगह से लोगों का जोग दर जोग निकलना शुरू हो गया है और जो संस्कार चौगान में होना है, जो शमशान घाट है मेन, तो सबका रुख उसी तरफ है, लेकिन अभी उनको सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना करना पड़ रहा है। जी साहब। अजय, तो अभी इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ मजीद इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि हालात को पुरतनाव होने से बचाया जा सके? क्योंकि कल भी हमने देखा था इस वाकये के फौरन बाद अस्पताल अहाते के अंदर ही एक बार फिर से नौजवानों की तरफ से एहतजाज शुरू कर दिया गया था। जी बिल्कुल, उस तरह के एहतजाज उन पॉइंट्स पे हो रहे हैं जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इन लोगों को रोका जा रहा है शमशान घाट की तरफ जाने को। तो इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को कुछ जगहों पे हमें मिले हैं जहां ऑफिसर्स उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। उनका कहना है कि भीड़ को हम इकट्ठा नहीं जाने देंगे, चंद लोगों को छोड़ेंगे। तो कुछ लोग नारेबाजी उसको लेके कर रहे हैं। इस तरह की हमें खबरें 2 पॉइंट। और अजय, आज अंतिम संस्कार भी होना है। जो आखिरी रसूमात है वो आरएसएस लीडर की, चंद्रकांत की और उनके साथी जो थे, उनके मुहाफिज थे, उनकी भी अदा होनी है। तो ऐसे में क्या आरएसएस के बड़े लीडरान जो है वो भी किश्तवाड़ का रुख कर रहे हैं या कोई और लोग जो उनकी आखिरी रसूमात अदा करने किश्तवाड़ पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 8 गाड़ियां जम्मू से विद परमिशन किश्तवाड़ के लिए रवाना हुई हैं, जिसमें आरएसएस के टॉप लीडर्स स्टेट लेवल के और कुछ सेंट्रल लेवल के संस्कार में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। जिसके अलावा डोडा, भद्रवा से कुछ लोग जो किश्तवाड़ की तरफ आ रहे थे उनको डोडा में डिटेन करके पुलिस स्टेशन के पास डोडा में ले जाने की खबर है। वहीं कुछ पॉलिटिशियंस जैसे लाल सिंह, चौधरी लाल सिंह, उनको खिलेनी के आसपास रोके जाने की खबर है। कुल मिला के बाहर से किसी को आने की परमिशन नहीं दी जा रही है ताकि यहाँ पे चीजें जो पहले से ही तनाव बना हुआ है वो
सिचुएशन कहीं और ना बिगड़ जाए। और इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया की बात करें तो क्या कुछ अभी तक गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं? कुछ लोगों से पूछताछ की जो इतलात मौसूल हुई थी उसके मुताबिक कुछ लोग जो हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया इस मामले से जुड़े उस शक में। जी बिल्कुल, जो हमारे आधिकारिक तौर पे हमें सूचना बताई गई है 8 से 9 लोगों को रात को उठाया गया है और अभी भी धरपकड़ चल रही है। जिसके अलावा कुछ पुलिस के जो पुराने ऑफिसर्स यहाँ पे तैनात थे उनको स्पेशल ड्यूटी पे यहाँ लाया गया है। रातों रात तो उनकी तरफ से छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ क्लू जो ठोस है वो सामने नहीं आया है। जी और अस्पताल इंतजामिया का क्या कुछ कहना है? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स भी है, पूरे अहाते के अंदर सिर्फ एक कैमरा था और बताया ये जा रहा है कि वो एक कैमरा जो वहां नस्ब किया था वो भी खराब था और ऐसे में कोई किसी तरह की कोई वीडियो सामने नहीं आई और ना ही पता चल पाया अभी तक किसी का। जी बिल्कुल, ये जो टेक्निकल फॉल्ट ये बता रहे हैं कि 2-3 हफ्ते पहले आया था, जिसको ठीक करने के लिए उन्होंने रिक्वेजिशन तो दी थी, लेकिन इसी असना में ये हादसा हुआ है। अब ये एक कोइंसिडेंस है या साजिश है, एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसको भी एक जांच का मुद्दा बनाया गया है। जी आसिफ, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दूसरी तरफ किश्तवाड़ में जहां हालात को पुरअमन रखने के लिए इंतजामिया की तरफ से इकदाम उठाए गए हैं, कर्फ्यू नाफिज किया गया है और दूसरी जानिब इधर भद्रवाह की बात करें तो यहां भी कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया गया है। कहर सिंह मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। कहर, क्या ताजा सूरत हाल है इस वक्त भद्रवाह कस्बे की? अब तक जो भद्रवाह के अंदर कर्फ्यू लगाया गया किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दी गई है। हाँ, कुछ लोग जो आरएसएस के जो टॉप लीडर जो डोडा और भद्रवाह से थे वो अंतिम संस्कार में जाना चाहते थे किश्तवाड़ में, लेकिन उनको डोडा में ही डिटेन कर दिया गया। और अभी जो खबर आ रही है कि डोडा में जो पुलिस चौकी के बाहर जो है पूरे जो समर्थक जो बीजेपी के हैं, आरएसएस के हैं और दूसरे जो जितने भी संगठन है वो मिलकर वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो है नाराबाजी की जा रही है और अभी वहीं पर हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद जो डोडा में भी कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हों। तो सिर्फ भद्रवाह कस्बे के अंदर ही है या डोडा की बात करें तो दूसरे जो मजाफाती इलाके हैं भद्रवाह के वहां पर भी हालात पुरतनाव हैं, वहां भी इंतजामिया सोच रही है कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया जाए? ये कल से तो भद्रवाह के अंदर ही देखने को कर्फ्यू मिला है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि कुछ समय के बाद लगता है कि जिस प्रकार से डोडा में जो पुलिस थाना के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसी के चलते ऐसे आशंका लगाई जा रही है कि कुछ समय के बाद लगता है कि वहां पर भी प्रोटेस्ट जो चल रहा है तो उसी के चलते जो है कर्फ्यू वहां पर भी लगाना पड़े। और कल जब हालात पुरतनाव हुए थे तो डोडा और भद्रवाह में भी इंटरनेट सर्विसेज जो है रफ्तार कम की गई थी, स्नैप की गई थी, तो अभी तक क्या बहाल हो पाई हैं? जी, जैसे ये कल अफवाह फैल गई कि वहां पर किलिंग्स हुई है तो उसी के चलते आधे घंटे के बाद जो है डोडा भद्रवाह जो पूरा इलाका डिस्ट्रिक्ट डोडा का है उसमें इंटरनेट सेवाएं जो सस्पेंड कर दी गई। अभी तक कोई भी इंटरनेट का ऐसा कोई जैसे लैंडलाइन है मोबाइल इंटरनेट से सभी को बंद कर दिया गया है। चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो किश्तवाड़ के साथ साथ डोडा और भद्रवाह में भी मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल इंटरनेट जो खिदमात हैं उनकी रफ्तार कम की गई है, कई मकामात पर सस्पेंड है और कई जगहों पर जो है रफ्तार कम की गई है। ताहम हालात पुरअमन रहे। आज इंतजामिया की तरफ से पूरी कोशिशें जारी हैं कि कहीं भी किसी तरह के ऐसे संगीन हालात ना बने जहां पर आम लोगों को या फोर्सेस को कोई नुकसान उठाना पड़े। और इसके मद्देनजर कल ही इंतजामिया की जानिब से किश्तवाड़ के साथ साथ भद्रवाह में भी कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया गया था और आज आखिरी रसूमात अदा की जानी है। और इसके लिए जैसे हमारे नुमाइंदे ने बताया कि स्पेशल परमिशन लेकर जम्मू से कुछ गाड़ियां रवाना हुई हैं जिनमें आरएसएस लीडरान के साथ साथ बीजेपी के कुछ लीडरान हैं जो आखिरी रसूमात अदा करने के लिए किश्तवाड़ पहुंच चुके हैं। और अब बात जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में और आज शाहराह पर बंदिशों का दूसरा दिन है। एतवार के बाद आज बुधवार को भी इंतजामिया की जानिब से जो फैसला लिया गया था उस हुक्मनामे के तहत आज भी शाहराह पर बंदिशें आयद रहेंगी और जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेज के जो काफिले हैं वो वादी की जानिब रवाना किए जा रहे हैं और ऐसे में सिविलियन ट्रैफिक को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। अवाम को एक तरफ मुश्किलात का सामना जरूर है, ताहम रियासती इंतजामिया का यह कहना था कि तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इमरजेंसी की सूरत में सयाहों के साथ साथ आम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे, तलबा जो है या फिर एयरपोर्ट जाने वाले लोग हैं उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, उनके लिए जो है इसमें तमाम ये कहीं ना कहीं सहूलियात मुयस्सर रखी गई हैं लोगों के लिए। इस तरह की कोई परेशानी हाईवे के ऊपर खासतौर से ना बने
उनके लिए गुंजाइश रखी गई है आगे बढ़ने की। वहीं अभी थोड़ी देर पहले जो इतलात मौसूल हो रही हैं और उसके मुताबिक अनंतनाग के साथ साथ पंथा चौक श्रीनगर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अपनी गाड़ियां जो है हाईवे पर लाई गई हैं और एहतजाज शुरू कर दिया गया है। और पंथा चौक में एहतजाज की क़यादत रियासत के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। फिदा हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पे। फिदा, क्या सूरत हाल इस वक्त जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की? एतवार को हमने देखा था कि उस दिन जब इस तरह के हालात बने थे, नेशनल हाईवे बंद हुआ था, तब स्कूलों में सरकारी तौर पर छुट्टी थी। ताहम आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दफातर के साथ साथ मुलाजमीन का शाहराह पर निकलना सुबह से जारी होगा। और दूसरी तरफ जब बंदिशें आयद हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनी है जब बंदिशें आयद हैं आज दूसरे रोज और आज बुधवार भी है? देखिए आसिफ, सुबह से हम नेशनल हाईवे को देख रहे हैं और नेशनल हाईवे पे क्योंकि आज इतवार नहीं थी, आज बुधवार थी और यहाँ पे बुधवार के चलते स्कूल कॉलेज जो है वो खुले थे और उसके बीच ऐसा जो है अंदेशा लगाया जा रहा था कि शायद तलबा को कोई परेशानी जो है वो पेश आएगी। लेकिन आज सुबह से हमने देखा, जैसे कि इतवार के रोज भी हमने नोडल ऑफिसर्स को हर जगह पे देखा, वहाँ पे जिनको वहाँ पे परमिशन की जरूरत थी उनको वहाँ पे परमिशन मिले, चाहे वो बीमार हो चाहे वो तलबा या तालिबात हो, तो उनको वहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी सामने ना आए उसके लिए नोडल ऑफिसर्स को रखा गया। लेकिन आज सुबह जो है वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान है वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने मलपुरा से लेकर संगम तक जो है वहाँ पे प्राइवेट गाड़ियों को उतारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी लीडरान इसमें मौजूद थे और आम लोगों की शिरकत भी थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान का यही कहना है कि ये जो फैसला है इसको वापस लिया जाए और जल्द से जल्द उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है, क्योंकि लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है नेशनल हाईवे को बंद रखने से। तो उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले जो है नहीं लिए जाते हैं, ऐसे फैसले जो है वो वापस लिए जाए। अगर सरकार ने ये फैसले वापस नहीं लिए आने वाले दिनों में तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने एहतजाजों में और तेजी लाएगी। साथ ही साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार भी जो है लोकसभा के लिए जो अनंतनाग के वो भी थे, उन्होंने भी कहा कि ये जो फैसला है ये गलत फैसला है, आम लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। जो फिदा, श्रीनगर से भी इतलात मौसूल हो रही है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान की तरफ से एहतजाज बड़े पैमाने पर किया जा रहा है पंथा चौक में। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी इतवार के रोज जो है वो सड़कों पे आए और उन्होंने भी एहतजाजी मुजाहरे किए। और आज उमर अब्दुल्ला की सरबराही में जो है वो पाटा चौक में अपने कारकुनों के समेत वहाँ पे सड़क पे आए और उन्होंने भी इस फैसले को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव डाला। और वही आज जिस तरह से यहाँ पे भी अनंतनाग में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतजाजी रैली निकाली गई। और साथ ही साथ आसिफ मैं बता दूं, क्योंकि आज रियासत की साबिक वजीर आला जो महबूबा मुफ्ती है वो आज नबल आ रही है। अब ये देखना होगा कि नेशनल हाईवे के हवाले से महबूबा मुफ्ती का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने पहले भी कहा, ये इशारा दिया कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी जो अपना एहतजाज है उसमें शिद्दत लाएगी। लेकिन अब ये देखो कि क्या इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है वो मैदान में आ गई और पॉलिटिकल पार्टीज का यही कहना है कि आम लोगों को मुश्किलात आ रही है, क्योंकि आम लोगों को मुश्किलात आ रही है। आज एक बार फिर नेशनल हाईवे पे सन्नाटा छाया रहा, आज एक बार फिर फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के बगैर कोई भी नजर नहीं आ रहा था वहाँ पे। हालांकि जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि जो नोडल ऑफिसर्स है उनको रखा गया है सरकार की तरफ से, अगर किसी को कोई मुश्किलात हो, जो स्कूली तलबा जिनको श्रीनगर जाना हो या बीमार हो उनके लिए नोडल ऑफिसर उनको। बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन इस तमाम जानकारी के लिए। टनल के उस पार की तमाम सूरत हाल फिदा हुसैन हमारे साथ थे। और इस पार क्या कुछ सूरत हाल है? नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा जो कि उधमपुर और रामबन के बीच भी है और ऐसे में आज काफिलों को जाने की इजाजत मिली है। नदीम इकबाल हमारे साथ रामबन से जुड़े। नदीम, नेशनल हाईवे पर आज एक बार फिर बंदिशें हैं, ताहम सिविलियन को किस तरह की मुश्किलात का आज सामना रहा और साथ ही साथ क्या काफिले इस वक्त रवां दवा हैं वादी की जानिब?
जी आसिफ, देखिए जिस तरह से हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें तो अगर आज की बात करें, आज सिर्फ आर्मी के जो काफिले हैं उनको ही चलने की इजाजत है, लेकिन इस दौरान हमने देखा है कि आर्मी के काफिले तो चल रहे हैं लेकिन वहीं जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसको चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें, जिस तरह से कहा जाता है कि मैजिस्ट्रेट जो भी हमने रखे हुए हैं, जहां पे भी एग्जिट या एंट्री पॉइंट से किसी को इमरजेंसी केस आता है तो उन्हें तो पास प्रोवाइड करके तो उन्हें चलने की इजाजत है। लेकिन यहाँ हमने जब रामबन में देखा तो इस तरह का हमें कुछ खास जो देखने को नहीं मिला कि जो इमरजेंसी केसेस हैं 2-3 घंटे का टाइम टूटता है उनका पास बनाने में, तो इस तरह में जो एक पेशेंट के लिए 2 से 3 घंटे वेट करना मुझे लगता है काफी मुश्किल हो जाता है। और वहीं अगर साथ साथ हम बात करें तलबा और तलबात की जिन्हें स्कूल आना था तो घरों से अगरचे वो निकले थे अपने अपने जो इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, वहां अपने स्कूलों की तरफ निकले, लेकिन जब उन्हें रोड पे इंतजार करते हुए जब उन्हें कोई गाड़ी ना मिली, कोई भी फैसिलिटी ना तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहां पे रखी गई थी, तो वो दोबारा अपने घरों को वापस लौट पड़े हैं। तो ये कहीं हमें ये लगता है कि अगर आम लोग परेशान है इससे, लेकिन कहीं तलबा और तलबात की जो पढ़ाई है, मुझे लगता है स्टडी भी काफी ज्यादा मुतासिर हो रही है। और मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ के हम लोकल्स की बात करें या फिर स्टूडेंट्स की बात करें, उसके साथ साथ अगर हम यहाँ के जो सोशल वर्कर्स हैं या जो भी मौजूद हैं उनसे हमने बात की तो उनका ये मानना है कि जिस तरह से फैसला लिया गया है तो इस फैसले को जो है वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि अगर 2 दिन मुकर्रर किए गए हैं आर्मी काफिलों के, लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं बाकी के 5 दिनों में भी हफ्ते में जो कार्रवाई बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नदीम इकबाल हमारे नुमाइंदे रामबन से हमारे साथ थे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज ट्रैफिक, सिविलियन ट्रैफिक की बात करें तो वो बहाल नहीं, क्योंकि उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत थी जिन्हें कोई जरूरी काम के लिए निकलना था घर से इमरजेंसी की सूरत में, चाहे एयरपोर्ट जाने वाले लोग हो या फिर स्कूली तलबा हो, उनके साथ साथ मरीज जिन्हें अस्पताल जाना हो या उनके साथ तीमारदार, उन्हें कार्ड्स जो है इशू किए जा रहे हैं और उसके बाद ही उन्हें जाने की इजाजत है। ताहम आज भी वादी की तरफ जो है फौजी काफिले या सिक्योरिटी काफिले जो हैं वो रवाना होंगे। इधर सुंबल बांडीपोरा में कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इंतखाबी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के नायब सदर और रियासत के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अवाम से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने आने वाले इंतखाबात में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की, वहीं उन्होंने पीडीपी और बीजेपी को मौजूदा हालात के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 बरसों में हालात इस कदर संगीन हुए हैं कि मरकज से बात करना किसी भी सियासी जमात के लिए इस वक्त मुश्किल हो चुका है। उमर अब्दुल्ला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी हदफ बनाया। उन्होंने कहा कि अगर वजीर आजम के बकौल मसला कश्मीर 2.5 जिलों का मसला है तो ऐसे में उधमपुर से लेकर उड़ी तक शाहराह पर 2 दिन के लिए बंदिशें क्यों आयद की गई। साथ ही साथ उन्होंने पूछा अगर हालात पूरी वादी के अंदर ठीक हैं तो असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। उनके मुताबिक जमहूरी हुकूमत से अवाम को महरूम रखा जा रहा है। वजीर आजम को ये कहते हुए सुना कि जम्मू कश्मीर में कोई मसला ही नहीं है, ये 2.5 जिलों का मसला है, मां सिवाय 2.5 जिले बाकी सब ठीक है। अरे मोदी साहब, अगर जम्मू कश्मीर सिर्फ 2.5 जिलों का मसला है, मुझे 2 चीजों का आप जवाब दे दीजिए। पहले ये बताएं कि अगर 2.5 जिलों का मसला है तो उधमपुर से लेकर उड़ी तक आप हमारा हाईवे हफ्ते में 2 दिन क्यों बंद करते हो? क्या उधमपुर से उड़ी तक सिर्फ 2.5 जिले हैं? आपने 9 जिलों में हफ्ते में 2 दिन हमें चलने की इजाजत नहीं दी। दफा 370 और 35A पर जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जारी सियासी गहमा गहमी के बीच मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि पार्टी के मंशूर में इस बात का वादा किया गया है कि अगर उनकी सरकार दोबारा बनती है तो कश्मीर से दफा 370 और 35A को मनसूख कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर को भारत से दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। नहीं, वो तो पहले ही बोल चुके हैं। यहां तक जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का सवाल है, उन्होंने पहले ही कहा है। नहीं, मैं फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में कह रही हूं। उन्होंने कल ये बयान दिया कि कश्मीर अलग हो सकता है। बिल्कुल अलग नहीं होगा। कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती है। उन लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए था जिन लोगों ने यह कहा जी। भारत में 2 प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, 2 वजीर आजम हो। और हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम इसको जो है 35A समाप्त कर, नहीं चलेगा, भारत में नहीं चलेगा। हमारे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भी 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान ये नहीं चलेंगे, इसी मुद्दे को लेकर अपना बलिदान दिया है। क्या डिस्कशन की क्या डिबेट हम करें?
होम मिनिस्टर के रूप में आप समझिए लगातार 3-3.5 वर्षों तक मैं कश्मीर जाता रहा, बराबर लोगों से अपील की, जो भी हमसे बात करना चाहता था, हमारी तरफ से कोई रिजर्वेशन नहीं था, जो भी बात करना चाहता है सभी से मैं बात करने को तैयार बैठा हूं। मैंने देखा कि ये लोग हमसे बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर मैंने वहां के चीफ मिनिस्टर महुआ जी को भी कहा कि आप अपनी तरफ से पहल करिए, उनको मैसेज दीजिए कि मैं बात करना चाहता हूं। फिर भी बात करने को तैयार नहीं थे। ये तो कैसे समाधान निकलेगा उसका? लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा मुझसे, नहीं साहब ये लोग बात करने को तैयार नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं लोग। स्वयं महुआ जी ने मुझसे कहा, फ्रस्ट्रेशन है, ये करने दीजिए, जो मन आए वो बोले, हम लोगों को जो करना है वो करेंगे। देखिए, चुनाव को ध्यान में रखकर बयानबाजी यदि कोई कर रहा होगा तो वे लोग कर रहे हैं जिनका स्टेटमेंट आ रहा है। हम लोग चुनाव को ध्यान में रखकर कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में जो कुछ भी लिखा है बहुत ही सोच समझकर लिखा है। इधर आम इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है और वोटिंग से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का बयान सामने आया। इमरान खान ने एक बार फिर मोदी हुकूमत के बनने की हिमायत की है। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने बड़ा बयान दिया। उनने कहा कि अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इंतखाबात जीतती है तो यह अमन मुज़ाकरात के लिए एक अच्छा कदम होगा। इमरान खान के मुताबिक इन इंतखाबात में अगर भारत में अपोजिशन कांग्रेस की ज़ेरे क़यादत हुकूमत बनती है तो वो पाकिस्तान के साथ समझौता करने से पीछे भी हट सकती है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने खारजी मुल्कों के सहाफियों से बातचीत में कहा कि अगर बीजेपी जीतती है तो कश्मीर में किसी तरह के समझौते के आसार हो सकते हैं। हिलाल हंजूरी ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मजीद बातचीत के लिए। हिलाल, किस तरीके से इमरान खान के इस बयान को देखा जाए तब जबकि आम इंतखाबात और सियासी गहमा गहमी मुल्क के अंदर अपने उरूज पर है, और ऐसे में इमरान खान के बयान को कहां देखा जाए, चाहे वो सियासी जमातों के नुक्ता नजर से हो या फिर आम लोग इसको कहां देखते हैं? तो पाकिस्तान के वजीर आजम की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया। उनने दूसरी बार मोदी हुकूमत बनने की हिमायत की। उनकी तरफ से कहा गया कि भारत की तरफ से अमन की पहल करते हुए इमरान खान के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सरजमीन से पल रहे दहशतगर्द की जो कैंप्स है उन पर कार्रवाई करने के लिए पूरी पाबंदी के साथ काम कर रहा है और इसके लिए पाकिस्तान हुकूमत को आर्मी की तरफ से भी मुकम्मल ताउन मिल रहा है। दूसरी जानिब बात करें उनका साफ तौर पर कि अमन मुज़ाकरात के लिए इस सरकार का दोबारा आना जरूरी है, क्योंकि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो ऐसे में कांग्रेस अपने मौक़िफ़ से पीछे हट सकती है। यानी हमारा समझौता जो होगा, कश्मीर को लेकर जो बातचीत होगी, उसके हवाले से भारतीय जनता पार्टी का इक़्तिदार में दोबारा आना इमरान खान के मुताबिक जरूरी है। शुमाली कश्मीर में डॉक्टरों की जानिब से मरीजों को उनके चेकअप के नाम पर लगातार लूटने का काम जारी है, और इस सिलसिले में लगातार इसलिए हम इजाफा कह रहे हैं क्योंकि जिस रिसिप्ट के तहत हफ्ते में 2 बार चेकअप करवाया जा सकता है, उसी रिसिप्ट के नाम पर लगातार डॉक्टरों की जानिब से मरीजों से बार बार फीस लेकर उन्हें लूटने का सिलसिला मुसलसल जारी है। और ऐसे में इंतजामिया की तरफ से जब बात की गई और इंतजामिया का यह मानना है कि वो जल्द ही उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो अवाम को तिब्बी जांच के नाम पर लूटने का काम कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में हर राज्य के अंदर सैकड़ों अस्पताल हैं। अस्पताल के अलावा ना जाने कितने छोटे मोटे क्लिनिक और लेबोरेटरी हैं जो बड़े पैमाने पर अब भी चल रहे हैं। हालांकि यही क्लिनिक छोटी से छोटी बीमारी के लिए मरीजों से बड़ा पैसा चार्ज करते हैं। मरीजों के इलाज को इन छोटे क्लिनिक वालों ने पूरा बिजनेस बना दिया है। ऐसा ही कुछ हाल जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित प्राइवेट क्लिनिक और लेबोरेटरी का है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस प्राइवेट क्लिनिक में लोगों से मनचाहा पैसा वसूला जाता है। हर मरीज से ये लेबोरेटरी हर बार के लिए 200 से 300 रुपए चार्ज करती है, जबकि इसी लेबोरेटरी की स्लिप पर साफ साफ लिखा है कि 15 दिन के अंदर 2 बार मरीज का इलाज उसी पैसों पर किया जाएगा जो पहले दिया जा चुका है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के डॉक्टर हर विजिट पर पैसे चार्ज करते हैं। आजकल देखने में आया है कि कुछ डॉक्टर साहिबान ऐसे भी हैं
जो 15 दिन के बजाय जो ही हम सेकंड विजिट या थर्ड विजिट करते हैं तो वो नया फीस वहाँ चार्ज करते हैं। तो ये एक काबिल मजम्मत चीज़ है। गरीब आवाम को दो हाथ लूटना कोई अच्छी बात नहीं है। इनको चाहिए कि जितनी भी इनकी खिदमत है वो आवाम को अच्छी तरह दे दें और ये लूटना ये बंद कर दें। आप देख सकते हैं कि आजकल जो डॉक्टर साहिबान हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला की बात कीजिए या और जितने भी हॉस्पिटल हैं, उनमें जो भी हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर है या सर्जन है, उनका वहाँ हॉस्पिटल में दिल कम लगता है और क्लिनिक्स पर उनका दिल कुछ ज्यादा लगता है। इनके खिलाफ इनका एक अपना हेल्थ का अपना एक सिस्टम होता है हेल्थ डिपार्टमेंट का, जो ये देखे कि जो डॉक्टर साहिबान है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं कि नहीं देते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, मार्केट में देख लीजिए, 10 बजे इनका रिपोर्टिंग टाइम है और ये 11 बजे पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हेल्थ के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। उधर मरीजों को हो रही इस परेशानी के बाबत जब गुलिस्तान न्यूज की टीम ने डीसी और सीएमओ से बात की तो उन्होंने गलती पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। डीसी ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और अगर कुछ भी गलत पाया गया तो यकीनन एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर्स अगर कहीं जो है इलीगल प्रैक्टिस करते हैं जो परमिसिबल नहीं है, दे विल हैव टू फेस एक्शन। और मैं आज ही जो यहाँ हमारे सीएमओ हैं या जो बाकी लोग उससे मुंसलिक हैं उनसे बात करूंगा और जो भी टीमें उसमें बनाने की जरूरत होगी या जो भी लीगली उसमें कोई कार्रवाई करनी होगी, दैट विल बी डन। पहले तो ये है कि क्या प्रैक्टिस अलाउड है। अगर प्रैक्टिस अलाउड नहीं है फिर तो सारा सिस्टम ही बंद करना है। अगर प्रैक्टिस अलाउड है फिर किस फॉर्म में अलाउड है, कितनी फीस लेनी है, वो सारी चीजें देख करके मैं सीएमओ और उसकी पूरी टीम को कहूंगा वो अपनी टीम को मुतहरिक करे ताकि किसी किस्म को किसी पेशेंट को मुश्किल ना आए। तो जो कोई भी जो क्लिनिक है उसको उन नॉर्म्स के तहत ही काम करना है। अगर हमारी नॉलेज में कभी ऐसा आया कि यहाँ पे ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ किसी जगह रेट्स ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो वी डू टेक एक्शन अगेंस्ट सच क्लिनिक्स। और हम इवन वी चेक द मेडिकल शॉप्स आल्सो अलॉन्ग विद द असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर जो यहाँ पे हैं। और हमने इसमें काफी सारे जो एक्शंस किए हैं और बहुत सारी क्लिनिक्स को और मेडिकल शॉप्स को सील भी किया था। मरीजों से मनचाही फीस वसूलना कोई नई बात नहीं है। बहुत से ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जो मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और मनमाफिक फीस वसूलते हैं। जरूरी है कि हर जिले का प्रशासन अपने अपने जिले में चल रहे ऐसे गैर कानूनी कामों को देखे और बंद करवाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। अभी तक के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।